सिकंदरपुर विधानसभा के कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पूर्व में जो हम लोगों ने काम दिया था संगठन का विस्तार करने के लिए, उसमें क्या प्रगति हुई है और क्या प्रगति नहीं, उसकी समीक्षा हुई है। आगे रणनीति हम लोगों ने 1 महीने का रणनीति बनाया है, 1 महीने का काम दिया गया है सभी संगठन के पदाधिकारियों को। अगली बैठक भी तय हो गई है कि उस तिथि पर फिर से समीक्षा होगी, क्या प्रगति हुई है, क्या प्रगति नहीं हुई है। इसी आधार पर सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए थे। जैसे विधानसभा चुनाव देखा जा रहा है कि नजदीक है और जिस तरह के तमाम राजनीतिक दल के नेता क्षेत्रों में लगातार संपर्क बनाए हुए, तो क्या लगता है कि 27 की आगाज की शुरुआत सिकंदरपुर से की जा रही है? देखिए, अभी 27 बहुत दूर है, उससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, और हमारा लक्ष्य है और पार्टी का लक्ष्य है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ही सेमीफाइनल चुनाव माना जाता है। और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोगों ने ये मैसेज दिया है, सभी लोगों को जिम्मेदारी दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी भूमिका निभाइए और अपने भूमिका के आधार पर काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे बलिया जिले में जिस तरीके का परिणाम पूर्व में रहा है, उससे बेहतर परिणाम बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत और अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए अभी से हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पूरे संगठन के लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। मेरा लक्ष्य है कि बलिया में भारतीय समाज पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बने। पूर्व में एक घटना हुई थी, आप जानते हैं कि वो बांस जी को लेकर के जिस तरह से आपने एक चुनौती पूरा आपके लिए था और आपने चैलेंज भी किया था कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम प्रदर्शन करेंगे। क्या वजह है सरकार में? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम करते हैं। जनता के बीच में हम रहते हैं तो जनता के सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जनता के हक और अधिकार के लिए काम करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। जिस तरीके से बांसडीह में श्री उमापति राजभर जी के साथ घटना हुई, आगे ऐसे किसी थाने पर किसी कार्यकर्ता के साथ घटना न हो, इसलिए भारतीय समाज पार्टी ने स्टैंड लिया। एक कार्यकर्ता के सम्मान में हम लोग वहाँ खड़े होकर के दिखाए कि बाकी दलों से भारतीय समाज पार्टी कितना अलग है। जो हमारे दल के साथ है, जो हमारे दल के साथ नहीं है, हम उनको यह संदेश दे रहे हैं कि आप जिस दल में काम करते हैं उस दल में आपको नहीं पूछा जाता है। आप अगर थाने पर जाते हैं, आपके साथ अन्याय होता है तो आपके दल के लोग नहीं खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ भारतीय समाज पार्टी का पूरा दल अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा होकर के उस कार्यकर्ता को इंसाफ दिलाने का काम किया, न्याय दिलाने का काम किया। तो जो अधिकारी गलत किया था उसको सस्पेंड किया गया था, उसके साथ जिस तरह का व्यवहार उसने कार्यकर्ता के साथ किया उसका सजा उसको भुगतने का काम मिला, उसको सजा उसको मिली। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, लेकिन उसमें किसी भी बड़े नेता का अभी तक इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं आया, इसको किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, हम भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं और सभी दलों का अपना अपना विचारधारा है, सभी दलों का अपना अपना झंडा है, सभी दलों का झंडा अपने अपने महापुरुषों के आदर्शों पर बना। उसी तरीके से महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्श पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्श पर, मान्यवर कांसीराम साहब के सोच पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं और हम अपने विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे दल के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। हम भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं। हमारा जिम्मेदारी ये है कि अगर हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के पीले गमछे को अपना गमछा बनाया है, उनके झंडे को बुलंद किया है, तो हमारे पूरे प्रदेश के, देश के सारे कार्यकर्ता पीला गमछा लगाकर थाने पर चलें, पीला गमछा लगा के तहसील पर जाएं, पीला गमछा लगा के ब्लॉक पर जाएं। अगर जनता के हक के लिए आप जा रहे हैं, जनता को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं, तो आप पीला गमछा लगा के जाइए। अगर आपके साथ कोई अधिकारी कर्मचारी बदसलूकी करता है तो भारतीय समाज पार्टी को बताएं, भारतीय समाज पार्टी वहां आपके साथ खड़ा होती दिखाई देगी। जैसे ये तो देखा जाए कि चुनाव की प्रक्रिया में अगर आपको एकत्रित करने के लिए गाँव-गाँव में जनसंपर्क किया जाता है, लेकिन जब कहीं आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो उस पर एक साथ एकजुटता नहीं दिखाई देती है, तो ये तो एक देखिए, बलिया में यह भारतीय समाज पार्टी ने दिखाया। जिस दिन घटना हुई उसी दिन हम भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता बलिया में प्रवेश कर गए और पूरा संगठन जितना एकजुट दिखा उतना दूसरे दल का दिखा के दिखाइए। दूसरे के दल के लोग अब कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो भारतीय समाज पार्टी कम से कम उनके लोग हमारे साथ तो खड़े हो रहे हैं, तो वो लोग हमारे दल के साथ आने के लिए बहुत चिंतित हैं कि जल्दी आ जाएं। तो मुझे लगता है कि दूसरे दल के लोग भी अब भारतीय समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं आने के लिए। चलिए, अंतिम सवाल, क्या मैसेज देंगे? मेरा है कि भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़िए, भारतीय समाज पार्टी की नीतियों के आगे बढ़ाइए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अकेले वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा एक ही नारा है, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम है भारतीय समाज पार्टी।